बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 10 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। पेड़ पर 3 बंदर बैठे हैं। यहाँ बंदर क्या है? संज्ञा शब्द है। तो इनकी विशेषता क्या बतला रहा है कि 3 संख्या का बोध करा रहा है। 3 तो 3 क्या हो गया? विशेषण। और बंदर क्या हो गया? विशेष्य। यह काला भालू है। यहाँ विशेषण शब्द क्या है? काला। और काला किसकी विशेषता बता रहा है? तो विशेष्य शब्द भालू। तो भालू विशेष्य शब्द है और काला विशेषण। तीसरा उदाहरण है। श्वेता की फ्रॉक सुंदर है। तो इसमें सुंदर शब्द विशेषण है और ये सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? तो फ्रॉक की विशेषता बता रहा है। तो फ्रॉक क्या हो गया? विशेष्य। अब जानते हैं कि विशेषण के कितने भेद हैं। हिंदी भाषा में विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, काल, स्वाद, गंध, स्पर्श आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणबोधक विशेषण में अच्छा, ईमानदार, दयालु, बुद्धिमान। दोषबोधक विशेषण में बुरा, बेईमान, कठोर, मूर्ख आदि। आकार बोधक में लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, गोल, चौकोर आदि। तो ये सब विशेषण के गुणवाचक विशेषण हैं। दूसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है कि मापतौल, मतलब नापने की पद्धति। मीटर में, लीटर में और किलोग्राम में। तो यहाँ क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो, 5 किलो, 10 मीटर आदि। उदाहरण है। बाजार से 2 लीटर दूध ले आओ। मैंने 3 मीटर कपड़ा खरीदा। यहाँ दूध शब्द के संज्ञा है, शब्द है, तो दूध विशेष्य है। इसके लिए 2 लीटर निश्चित है, निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। 3 मीटर कपड़ा के लिए निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा या परिणाम का बोध न कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, कम, बहुत ज़्यादा आदि। उदाहरण है। कप में थोड़ी सी चाय है। दूसरा, मेरे पास बहुत संतरे हैं। यहाँ थोड़ी सी मात्रा निश्चित नहीं है, बहुत निश्चित नहीं है, कितना। तो ये बहुत शब्द और थोड़ी सी शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। तीसरा जानते हैं संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 10, 50, दुगुना, पहला, चौथा आदि। एक उदाहरण देखते हैं। मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं। 20 संख्या का निश्चित है, तो यहाँ 20 शब्द निश्चित संख्यावाचक है। टोकरी में 10 आम रखे हैं। यहाँ 10 शब्द निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न करने वाले शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, कई, अनेक, सैकड़ों, हजारों, सब आदि। उदाहरण देखते हैं। टोकरी में कुछ केले रखे हैं।
सब लोग जा चुके हैं। यहाँ कुछ शब्द निश्चित नहीं है और सब लोग ये भी निश्चित नहीं कि कितने लोग जा रहे हैं, तो ये कुछ और सब लोग शब्द अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ निश्चित नहीं है। चौथा क्या है? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण ये विशेषण नाम से ही बोध हो रहा है कि जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, कोई आदि। उदाहरण देखते हैं। यह कलम मेरी हमारी है। यहाँ यह शब्द सर्वनाम का शब्द है और कलम की विशेषता बता रहे। कलम क्या है? संज्ञा है। तो क्या है? जो सर्वनाम का शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, तो कलम से पहले यह शब्द सर्वनाम का शब्द आकर कलम की विशेषता बता रहा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। दूसरा उदाहरण है, कोई लड़का बाहर खड़ा है। यहाँ कोई शब्द सर्वनाम का शब्द है और लड़का की विशेषता बता रहा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। सर्वनामिक विशेषण आएंगे संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, इसको अभी बताए हैं। अगला देखते हैं सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। ये दोनों शब्द सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है? जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जबकि संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, सर्वनाम क्या है? वह खेल रही है, वे पढ़ रहे हैं, तुम गीत गा रहे हो। और सर्वनामिक विशेषण क्या है? कि वह लड़की सो रही है। यहाँ लड़की शब्द संज्ञा है और इससे पहले वह शब्द जो सर्वनाम का शब्द आया है, तो यहाँ वह शब्द सर्वनामिक विशेषण है। वे किसान खेत जोत रहे हैं। इसमें किसान संज्ञा का शब्द है, इससे पहले वे शब्द आया है, वे शब्द जो सर्वनाम का है, तो यहाँ वे शब्द सर्वनामिक शब्द विशेषण कहा जाएगा। तुम्हारा भाई खेल रहा है। यहाँ भी भाई सर्वनाम का शब्द है और सर्वनाम से शब्द तुम्हारा आया है, ये तुम्हारा शब्द सर्वनाम का शब्द है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण हुआ। अब आगे जानते हैं कि विशेषण की तुलना। विशेषण की तुलना उनकी निम्नलिखित अवस्थाओं से होती है। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या है? जब विशेषण का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने के लिए होता है तो उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसे महेंद्र एक अच्छा लड़का है, गंगाराम मोटा लड़का है। अब उत्तरावस्था क्या है? जब विशेषण का प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की विशेषता की तुलना के लिए किया जाता है तो उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे गंगा यमुना से अधिक लंबी नदी है। यहाँ गंगा यमुना की तुलना की गई है और उनसे अच्छा या अधिक बताया गया है, तो ये उत्तरावस्था है। उत्तमावस्था क्या है? जब विशेषण का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताने के लिए किया जाता है तो उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। पांडवों में भीम सबसे बलशाली थे। यहाँ क्या है? सबसे बलशाली, ये शब्द विशेषण की उत्तमावस्था है। कि गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। यहाँ सबसे पवित्र, यहाँ विशेषण की उत्तमावस्था है। जैसे इंग्लिश में पढ़े होंगे गुड, बेटर, बेस्ट, डिग्री, वही ये विशेषण की अवस्था है। अब लगे जानते हैं प्रविशेषण क्या है। प्रविशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, आम का पेड़ बहुत ऊंचा है। यहाँ यह चित्र अत्यंत सुंदर है। यहाँ जो ऊंचा शब्द है और सुंदर शब्द है ना, यहाँ सुंदर शब्द की विशेषता बता रहा है। क्या? अत्यंत सुंदर विशेषण है। ये विशेषण की विशेषता बताए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं, है ना। ऊंचा की विशेषता बताता है बहुत,
तो ये प्रविशेषण हुआ। समझ में आया? बहुत और अत्यंत ऐसे शब्द हैं जो ऊंचा और सुंदर विशेषणों की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण। विशेषणों की रचना कैसे होती है? कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से की जाती है। जैसे दुख से दुखी, संज्ञा दुख शब्द है ना। अपमान शब्द संज्ञा का है, तो अपमानित। भारत, भारतीय, तो संज्ञा से भी सर्वनाम शब्द की रचना की जाती है। और सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना होती है। जैसे सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना होती है, जैसे सर्वनाम का शब्द है यह, तो ऐसा, कौन, कैसा, तुम, तुम्हारा। क्रिया शब्दों से भी विशेषण की रचना की जाती है। पढ़ना, पाठक, गाना, गायक, बेचना, बिका, लड़ना, लड़ाकू। तो ये क्रिया का शब्द है, इससे विशेषण की रचना होती है। अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना करना। अव्यय शब्दों से भी विशेषण की रचना होती है। जैसे आगे, अव्यय का शब्द है, आगे का विशेषण अगला, बाहर का बाहरी, पर का परी, नीचे का निचला, भीतर का भीतरी। तो ये विशेषण पार्ट कंप्लीट हुआ। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं? अभी आप लोग को समझाया है विशेषण और विशेष की परिभाषा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण और विशेष किसे कहते हैं? प्रश्न है। तो विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर है क्या? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। चौथा प्रश्न है, प्रविशेषण से आप क्या समझते हैं? तो विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण, 5वां क्वेश्चन है, विशेषण शब्दों की रचना किन किन शब्दों से की जाती है? तो विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण और अव्यय शब्दों से की जाती है।